नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। गुरु गोविंद सिंह का 350वां प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदसौर में मत्था टेकने गुरुद्वारा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तो वहीं नीमच में देर रात होगी भव्य फूलों की वर्षा एवं आतिशबाजी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के दम पर 5 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। मंदसौर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से हुए मुखातिब। पीएम की सुरक्षा में चूक के घटनाक्रम को कांग्रेस का बताया षड्यंत्र, साथ ही कांग्रेस पर लगाए कई आरोप। और सुवासरा के स्थानीय लोगों व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों का रेलवे स्टेशन पर पुनः स्टॉपेज करवाने के लिए रैली निकालकर सौंपा रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मालवा दौरे पर है। आज सुबह वे मंदसौर पहुंचे और उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। इस दौरान पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पूजा अर्चना कर हवन किया और लंबी आयु की कामना की। साथ ही वीडी शर्मा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के दम पर इन सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी है। वह अब अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर रही है। उनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। वहीं मंदसौर सहित प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों में हुए नुकसान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमने अवगत कराया है। उनके नेतृत्व में सरकार हमेशा किसानों के संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। सर्वे ग्रहा अनुकूलता प्राप्यार्थ मम नमः बाहुभ्यां मुदते नमः स्वाहा चाणेत दिवालय घोरा पातकादे यां सर्वा सर्वया विरता भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में आज उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और अभी भगवान से प्रार्थना की है और हवन पूजन के साथ महामृत्युंजय के जाप के साथ भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और देश के अंदर और वो शक्ति और ताकत से काम कर सकें, आज हम सब ने मिलकर के भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना की है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर यशस्वी बने, कार्य का विस्तार हो और सुख समृद्धि और वैभव के साथ पूरा मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी भगवान के आशीर्वाद से सक्षम बने। आज भगवान से प्रार्थना की है। आज का जो प्रवास है वो विशुद्ध तौर पर एक संगठनात्मक काम की दृष्टि से, क्योंकि ये जो वर्ष है हमारा, ये संगठन पर्व का वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस देश प्रदेश के अंदर ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, ये हमारा मूल इस बार का लक्ष्य है। प्रत्येक बूथ सक्षम बने, इसको लेकर के हम विस्तारक योजना से लेकर हमारी एक व्यापक रणनीति इस काम पर बनी है। 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी। जो बूथ का वेरिफिकेशन से लेकर के बूथ का डिजिटलाइजेशन हम इस बार करने वाले हैं और आगामी समय में बूथ को सक्षम बनाने का ही हमारा अभियान और संकल्प है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष संगठन पर्व के वर्ष पर काम कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, क्या रणनीति रहेगी आगे बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जैसे जो देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने इस देश को सशक्त,
भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन आज सशक्त और ताकतवर बना है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में 5 राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे देश की जो भावनाएं हैं, पूरा जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। उनकी कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के विचार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का जो काम इस देश के अंदर हो रहा है, इसलिए व्यापक समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश के अंदर है। मैं ऐसा मानता हूं कि 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री और हमारी राज्य सरकारों की गरीब कल्याण की जो योजनाएं, उनके आधार पर जनता व्यापक समर्थन देगी। कांग्रेस को कितना फाइट मानते हैं आप? कांग्रेस इस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी है। कांग्रेस तो अब केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ मिलकर के काम करने का प्रयास करती है। आज कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो आज इस देश के अंदर अप्रासंगिक हो गया है। मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता, बाबा महाकाल के से लेकर के आज पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में हैं हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन आज स्थिति ऐसी है इस देश के अंदर कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। सर, मंदसौर सहित कई जो ऐसे जिले हैं जिनमें भारी अतिवृष्टि हुई है, ये आपने ठीक कहा है। आज मैंने हमारे सम्मानीय सभी विधायक यशपाल जी हैं, हमारे धाकड़ जी हैं, बाकी सभी लोग, हरदीप डंगी हमारे मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने आज इस बात को किया है कि वास्तव में अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण किसान की फसल बहुत प्रभावित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है और हम एक बार करेंगे कि किसानों को इस संकट की घड़ी में सरकार हमेशा साथ खड़ी है। और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए वो इतने तत्पर और तैयार रहते हैं कि हर प्रकार से किसानों के लिए खड़े हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के हमारा पूरा नेतृत्व इस पर काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया। गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर मंदसौर के गुरुद्वारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए अरदास की। दरअसल अपने एक दिवसीय दौरे पर मंदसौर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार सुबह जहां भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, तो वहीं भाजपा के विभिन्न आयोजनों के बीच गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर शहर के नई आबादी स्थित गुरुद्वारे भी पहुंचे। यहां उन्होंने मत्था टेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन एवं लंबी उम्र के लिए अरदास की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि व नेतागण मौजूद रहे। धर्म परिवर्तन की राजनीति और ईश्वर में मिलने वाले धर्म के कारण आज चलाया गया, तेजी कड़ाई में छुपा लिया गया और धर्म ने चढ़ा सामने औरंगजेब ने 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की शहीदी कर दी। रविवार को सुवासरा में स्थानीय लोगों एवं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा सुवासरा में ट्रेन रोको आंदोलन किया गया। लोगों ने रैली निकालकर रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा तथा स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की। 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनें तो शुरू हो गई, परंतु कई ट्रेनों का सुवासरा स्टेशन पर अभी तक स्टॉपेज नहीं दिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों को रेल का सफर करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनों के लिए यात्रियों को शामगढ़ या फिर नागदा जाकर बैठना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रिंस सूर्यवंशी सुवासरा के नेतृत्व में ट्रेनों को रोकने के लिए रैली निकालकर स्टेशन पर पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर रैली में शामिल लोगों को रोका गया। रेलवे स्टेशन के बाहर स्थानीय लोगों एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रेलवे डीआरएम ने आश्वासन दिया है कि सुवासरा स्टेशन पर पूर्व में बंद हुई ट्रेनों का पुनः स्टॉपेज सुवासरा स्टेशन पर करवाने के लिए जल्द ही प्रयास किए जाएंगे। SBCN टाइम्स के लिए सुवासरा से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना में जीने के बाद और मरना है तो
पुलिस की गोली खा के मर जाओ सुभाष के वतन के लिए। बाहर निकलो, बाहर निकलो, सुभाष मेरे के लिए। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की यह प्रक्रिया रहेगी कि हमने आज से 14 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था रेलवे प्रशासन, सुवासरा रेलवे प्रशासन को ज्ञापन दिया था, आश्वासन दिया था कि अगर आप हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसको पूरी नहीं करते हैं तो आंदोलन किया जाएगा। उस आंदोलन के रूप में आज शिरकत किया था और हमने एक ज्ञापन दिया। हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी बात बहुत जल्द सुनवाई होगी। सभा चौक पहुँच लो, आ जाओ यहीं पर। कब तक मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया? उन्होंने हमें 7 से 15 दिन का बोला है कि 7 से 15 दिन में आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी। अगर इसके अंतराल में मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर भैया खुद यहाँ पे मंदसौर जिले में शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार सुबह मंदसौर पहुंचे। इस दौरान भगवान पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के बाद शहर के अलग अलग स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। शहर के बीपीएल चौराहा की एक तस्वीर सामने आई जिसमें स्वागत करने आए सैकड़ों कार्यकर्ता जब बिना मास्क दिखे तो स्वागत के बीच खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं को इशारों में मास्क लगाने का संकेत देते रहे। इन संकेतों के बावजूद भी कार्यकर्ता मास्क लगाने को तैयार नहीं हुए। आपको बता दें कि मंदसौर में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। वहीं प्रशासन सड़क पर उतरकर आम जनता को कोविड नियमों का पालन करवा रहा है, लेकिन यहाँ माननीय के स्वागत में उत्साह से भरे कार्यकर्ता नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। देखिए ये तस्वीरें। भाजपा के रविवार को मंदसौर दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक के घटनाक्रम को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। साथ ही कांग्रेस पर आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करने के भी आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मंदसौर में मीडिया से चर्चा करने के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक कांग्रेस के नेतृत्व का षड्यंत्र था, जिसे पंजाब सरकार ने पीएम के खिलाफ रचा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो हुआ है वो केवल सुरक्षा में चूक नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर पंजाब की सरकार ने एक आपराधिक षड्यंत्र पीएम के खिलाफ रचा था, जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जमकर कांग्रेस पर भी बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकवादी संगठनों का समर्थन करती है। जब इस पर मीडिया कर्मी ने उनकी राय जानी तो उन्होंने अपने बयान पर सहमति जताते हुए दिग्विजय सिंह का उदाहरण दिया और कहा कि जब दिग्विजय सिंह मोहनचंद शर्मा बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद पुलिसकर्मी की शहादत पर कहते हैं कि ये फेक एनकाउंटर है और आतंकवादी से मिलने उसके घर जाते हैं, बाद में उसी आतंकी को सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देती है। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव है, प्रदेश के 2 बार सीएम रहे हुए हैं, कांग्रेस का यही कैरेक्टर है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलवाद और पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को भी कांग्रेस ही समर्थन करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा द्वारा राजनीति करने की बात पूछी तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है। राजनीति करने का कारण झूठ बोलने वाली ताकतों का है, जिन्होंने देश की सुरक्षा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया।
ये गंभीरता का विषय है। प्रधानमंत्री ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। वे अपने विकास की यात्रा जारी रखेंगे। ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि इन सब लोगों का कैरेक्टर ही इस प्रकार का है। ये हमेशा अपराधियों के साथ देश के आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं। तो ये एक मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार बयान है। अगर वो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, मतलब वो गैर जिम्मेदाराना है, वो एक संवैधानिक पद पर है। इसके बारे में प्रधानमंत्री अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। ये छल कपट करके जिस प्रकार की घटना हुई है उस पर देश चिंता कर रहा है, प्रधानमंत्री नहीं कर रहा। सवाल उठाए उन्होंने, देश की सुरक्षा एजेंसी पर सवाल किया। नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर, सुरक्षा एजेंसी का भी काम वो कर रही है, लेकिन आपकी सरकार इन चीजों को छुपाएगी। पंजाब पे क्यों नहीं बोल रहे? पंजाब की सरकार ने क्या किया? पंजाब की सरकार ने जो किया, छिपा करके झूठ बोला कि रास्ता क्लियर है, एजेंसी इसमें क्या करेगी? तो इसलिए जिम्मेदार उसके लिए कौन है देश भी जानता है, और इस पर देश के अंदर मंथन चल रहा है, कड़ी कार्रवाई भी होगी। बताइए, पूछ रहा हूँ आपसे, आपने अपने अभी मीडिया में बात कही है कि कांग्रेस जो है वो आतंकवाद का समर्थन करती है ना, आज से कर रही है क्या? तो आप मानते हैं कि कांग्रेस आतंकवादी संगठनों जब दिग्विजय सिंह मोहनचंद शर्मा की शहादत को कहता है कि ये तो फेक एनकाउंटर है और आतंकवादी के घर मिलने जाता है, और वो जाकर के बाद में सर्वोच्च न्यायालय उस आतंकवादी को फांसी की सजा देता है। जरा बताइए मुझे आप, दिग्विजय सिंह कौन है? कांग्रेस के महासचिव हैं, इस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो कांग्रेस का कैरेक्टर ही है, नक्सलवाद को कौन समर्थन करता है? नक्सलवाद को समर्थन करने का काम कांग्रेस ही करती है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को कौन समर्थन करता है? तो कांग्रेस करती है। तो ये कांग्रेस जानबूझ करके इस प्रकार की ताकतों के साथ हमेशा खड़ी रही है। ऐसे वामपंथियों से लेकर ऐसे लोगों को ताकत कांग्रेस ने ही दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार के आतंकवाद को समर्थन करती है। एक आखिरी सवाल, पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन आपको लगता है बीजेपी अब राजनीति कर रही है इसमें? बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही। राजनीति करने का काम जो झूठ बोलने वाली ताकतें हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा में माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, ये कितनी गंभीरता का विषय इस देश के अंदर। और कांग्रेस के इशारे पर वहां की सरकार ने जो षड्यंत्र रचा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ 130 करोड़ जनता की भावनाएं जुड़ी हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार की हरकतों से, इस प्रकार की व्यूहरचना से डरने वाले नहीं। माननीय प्रधानमंत्री अपनी विकास की यात्रा सतत तौर पर देश के अंदर जारी रखेंगे। इस प्रकार की चीजों से माननीय प्रधानमंत्री को कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ एक गंभीर खतरा पैदा किया है। लगातार मजबूती मंदसौर जिले के सुवासरा रेल लाइन से दिल्ली मुंबई रूट की ओर आवागमन किया जाता है। कोरोना काल के समय यहां पर कई ट्रेनों के ठहराव बंद कर दिए गए थे। कुछ ट्रेनों के ठहराव आज भी बंद है। नाराजगी के चलते सुवासरा नगरवासियों द्वारा विगत कई दिनों से ज्ञापन के माध्यम से जबलपुर रेल मंडल प्रबंधक के नाम एवं कोटा मंडल प्रबंधक के नाम निरंतर प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़े नेताओं द्वारा ठहराव को लेकर निरंतर मांग की जा रही थी। रेलवे प्रशासन द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर 7 दिनों के अंदर नगर बंद करने का आह्वान भी किया गया था। उसको लेकर नगर वासियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आज सुवासरा नगर पूरी तरह बंद रखा और ट्रेनों की मांग को प्रशासन तक पहुंचाया। वहीं नगर बंद करने में कई पार्टियों एवं नगर के सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिला। भारी पुलिस बल के साथ नगर बंद रहा। उसके बाद नगर के लोगों द्वारा नाराजगी जताते हुए ज्ञापन देकर नगर को खोला गया। ज्ञापन देकर ट्रेन के ठहराव की मांग की गई। वहीं नगर में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। SBCN टाइम्स के लिए सुवासरा से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। के साथ अगर मरना है तो पुलिस की गोली खा के मर जाओ। सुवासरा के वतन के लिए बाहर निकलो, बाहर निकलो। आम जनता को है क्या?
रेल रोको आंदोलन के संदर्भ में मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ना कोई परमिशन ली गई थी, ना किसी प्रकार से पहले सूचना दी गई थी। उस सोशल मीडिया के मैसेज से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाई थी, जिसमें व्यापारी संगठन के कुछ लोग थे, बोहरा समाज के कुछ लोग थे और अन्य समाज के भी कुछ लोग थे, जिन्होंने एक रैली का प्रदर्शन किया जो अवैधानिक था। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी बिना परमिशन के रैली निकाली थी। काफ़ी लोग मास्क धारण नहीं किए हुए थे और उन्होंने रैली निकालने के बाद यहाँ का शहीद चौक जो है वहाँ पर आकर वो उस समय के लिए सांकेतिक रूप से बैठे, उन्होंने ज्ञापन दिया। 3 ट्रेन रोकने की मुख्य उनकी मांगे थी, एक जोधपुर और एक जयपुर सुपरफास्ट और एक बॉम्बे से। द्वारा ज्ञापन दिया था रेलवे प्रशासन, तो हमने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था। उस विषय को लेकर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस विषय को हमने रेल रोको अभियान का जो 9 जनवरी का आज का आह्वान किया था, उस विषय में हमने धरना प्रदर्शन दिया है और आज से 7 दिन का और अल्टीमेट दिया है। नहीं तो फिर हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर भैया खुद महोत्सव से शिरकत करेंगे। आज कौन कौन सी ट्रेन की मांग की और कितना लोगों का आपको समर्थन मिला यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पूरे समाज का समर्थन मिला है और हमारी मुख्य मांगे हैं जयपुर सुपर, जोधपुर इंदौर और मथुरा रतलाम। आज धरने में कुल कितने लोग शामिल हुए? आज के धरने में पूरा सुहासरा और हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी लोग इसमें उपस्थित हैं। प्रशासन कितनी संख्या होगी? हमारे अंदाजन से संख्या होगी यहाँ पर 2 से 2.5 हज़ार। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई भी की गई है अभी तक? अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली है, जैसी सूचना मिलेगी आपको अवगत करा देंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रविवार को मंदसौर जिले के गांव एरा में गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में नाथ योगी समाज एरा द्वारा शमशान भूमि पूजन एवं बोर्ड स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में गांव के शिव मंदिर से डीजे के साथ चल समारोह की शुरुआत हुई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होकर शमशान भूमि पर पहुंचा, जहां भूमि पूजन एवं बोर्ड स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पूरे चल समारोह में समाज जन, महिला, पुरुष एवं बच्चे डीजे की धुन पर नाचते दिखे। आपको बता दें कि एरा में आयोजित शमशान भूमि पूजन एवं बोर्ड स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच नंद किशोर धाकड़, गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन मंदसौर जिला अध्यक्ष जगदीश नाथ योगी आदि संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा बताया गया कि एरा में शमशान भूमि की स्वीकृति प्रदान की गई है, वो सरकार द्वारा की गई है। हमारे संगठन द्वारा हमारे समाजजन के लिए पूरे जिले भर में हर गांव स्तर पर शमशान के लिए भूमि आवंटित करने का काम हमारे संगठन द्वारा किया जाता है। ऐसे ही एरा में भी सरकार से शमशान के लिए भूमि आवंटित करने का काम हमारे संगठन द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज आपके सामने जितने भी कार्यकर्ता हम हैं, सभी पुरुष वर्ग से और यह नारी शक्ति होते हुए भी बहुत से तो अपने सामान जला भी रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? कि उनको जरूरत ही नहीं जमीन लेने की। ऐसे काम बताऊंगा मैं कि जहाँ मेन रोड पे जमीन पर ही साक्षी भूमि वहाँ पे लेना नहीं चाहते हो। जैसे हांदड़ी में मैंने वहाँ बात की थी उनसे राजूनाथ जी से, तो बोले हमारे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़मीन वो वापस उनने पंचायत ने बाउंड्री कर ली है। तो ऐसे ही अपने समाज में लोग आगे नहीं आएंगे तो ज़मीन कैसे होगी? जो कि थोड़ी सी धूप लगे और मुरझा जाए।
ज़िंदगी को एक जंगल के पेड़ की तरह बनाओ ताकि हर मस्ती में झूमता रहे, अपने मस्ती में मस्त रहे। ठीक है। समाज में चाहे वो कोई स्त्री हो या जेंट्स हो, है ना, आपको समाज में अपना योगदान देना है और इसे अपना धर्म और कर्तव्य मानना है। और खुद में ज़्यादा साहस होना चाहिए मेरे हिसाब से। और यही कहना चाहूँगी कि समाज में हर बहन बेटियों को पढ़ाओ, आप आगे बढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जहाँ हर जगह काम आती है। गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन नाथ योगी संप्रदाय किस तरीके से चलती है? समाज का कार्य है, समाज की सेवा करते हैं। हमारे समाज में समाधि लगती है, खड्डा खोद के 100 को बिठाया। समाधि स्थल के लिए ज़मीन बहुत कम है। मंदसौर जिले में 45 गाँव है, 52 या 45 गाँव। इन गाँव में ज़मीन बहुत कम है। अभी तक हम 8 गाँव में ज़मीन दिला चुके हैं संगठन द्वारा, और बिल्कुल दिलाते रहेंगे। निस्वार्थ काम कर रहे हैं समाज के लिए और आगे भी करते रहेंगे। अभी कहाँ ज़मीन आपने दिलाई है? 8 गाँव में दिला चुके हम, और सरकार से नाम पे भी करा ली शासन द्वारा। एरा गाँव की भी नाम पे होगी, 22 तारीख को हो चुकी है। कलेक्टर साहब के साइन भी हो गए। गांव एरा में बहुत ही खुशी और हर्ष के साथ आज नाथ योगी समाज द्वारा जो कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया है बहुत ही सराहनीय है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि यह समाधि स्थल भूमि हमारे नाथ योगी समाज की एक विशेषता है। व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसको समाधि दी जाती है, जिसमें गड्ढा खोदकर उसको बिठाया जाता है और उसके ऊपर फिर मिट्टी से चारों तरफ उसकी समाधि बनाई जाती है, जिसके लिए हर गाँव में यह भूमि उपलब्ध नहीं है। तो शासन द्वारा हमारी एक समिति है, हम सभी मिलकर कोशिश करते रहते हैं। जो भी व्यक्ति आकर हमारे सामने यह समस्या बताते हैं, हम बिल्कुल सहर्ष जाकर उनकी समय समय पर मार्गदर्शन और उनका साथ देते रहते हैं। और शासन द्वारा उनको पूरा हमारा आश्वासन रहता है कि हम उनकी मांगे अवश्य पूरी करवाते हैं। और आज वही उदाहरण आपके सामने देखा गया। गाँव एरा में 2 बीघा ज़मीन हमने इनको उपलब्ध करवा दी है और बोर्ड आपके सामने आज जो है स्थापित करवा दिया है। इसके लिए हम गांव एरा वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानेंगे, क्योंकि इन्होंने भी समय समय में हमें अवगत कराते रहे और आज हम इस जगह पर पहुंच गए। सभी को आदेश। बुलेटिन में अब रुक करते हैं निमत से जुड़ी खबरों की ओर। सिख समाज विकास समिति के तत्वावधान में शेर हिंद के नाम से विख्यात करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। हिंदू हित रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए सिख समाज के साथ साथ अन्य समाज जनों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। सिख समाज विकास समिति अध्यक्ष हरभजन सिंह सलूजा व सचिव सतपाल छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शेर हिंद के नाम से विख्यात करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारे पर धार्मिक आयोजन किए गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती गई है। 30 दिसंबर को पंच लड़ियों के साथ शुरू हुए अखंड पाठ साहिब की समाप्ति आज रविवार को की गई है। रात्रि 8 से 9 बजे के बीच बच्चों द्वारा शबद कीर्तन, रात्रि 9 से 10:30 बजे तक हजूरी रागी जत्थे द्वारा शबद कीर्तन किया जाएगा। इसके उपरांत आरती और सुगंधित फूलों की वर्षा कर अरदास की जाएगी। अंत में समाजजनों द्वारा भव्य आकर्षक आतिशबाजी कर कार्यक्रमों का समापन किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री अखंड साहब की 5 लड़ियाँ आरंभ हुई थी 30 तारीख को, उसकी समाप्ति आज संपूर्ण आज हुई है। उसके उपरांत अरदास हुई और प्रसाद बांटा गया। और हमारा सिख समाज का जो कोड रखा था महिलाओं के लिए नीली चुन्नी सफ़ेद सूट और जेंट्सों के लिए नीली पगड़ी और सफ़ेद सूट रखा गया था। उसके उपरांत अरदास हुई और प्रसाद वितरण किया गया। और आज शाम को 8 बजे बच्चों का प्रोग्राम होगा 8 से 9 बजे तक। उसके उपरांत यहाँ हाजिरी जो रागी जत्थे रहते हैं उनके द्वारा शबद कीर्तन किया जाएगा। और उसके उपरांत अरदास, आरती और फूलों की बरखा और आतिशबाजी की जाएगी। और प्रभात फेरी सुबह से हमने देखा है कि 60 से 65 साल के बुजुर्ग से लेके बच्चे सुबह प्रभात फेरी में नहा धो के तैयार होके 5 बजे गुरुद्वारे पहुंच जाते थे। उसके हम 5 दिन हमने प्रभात फेरी निकाली है और सबके घरों पे गए और बड़े धूमधाम से मनाया गया है त्यौहार। और हमें जो आशा नहीं थी, इतना बच्चों में उल्लास था, मगर कोविड लाइन का पालन करते हुए नगर कीर्तन को कैंसिल किया गया
ये बहुत ही मतलब हमें 3 साल हो गए हैं और बच्चों में बहुत उत्साह था कि इस साल शायद हम नगर कीर्तन निकाल सकेंगे। सब समाजजनों को हम बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और आज हम सिर्फ गुरुद्वारे में बुलाएंगे और लंगर बांटा जाएगा और यहीं पे हम बहुत ये जबकि उसका समय हमारा 12 बजे का रहता है और कोविड लाइन का ध्यान रखते हुए इसको स्कूल संपूर्णतः 10:30 बजे कर देंगे। जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरकिया खाल स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर मंदसौर कोटा स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर हरकिया खाल और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पंचनामा बनाकर शव को जिला चिकित्सालय लाया गया। उक्त मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी पुलिस के एसआई ताराचंद बारिया ने बताया कि अंकिता पिता रमेश चंद्र परमार उम्र 21 वर्ष निवासी रेलवे स्टेशन के पीछे, जो कि मानसिक रूप से विकलांग थी, वह घटना के कुछ देर पहले घर के आंगन में बैठी थी, परंतु अचानक घर से बिना बताए चली गई और पोल क्रमांक 255/13 मल्हारगढ़ की ओर मंदसौर कोटा स्पेशल ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पंचनामा बनाया गया है, वही शव को परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। यहां से शव परीक्षण के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने उक्त मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की है। नवदुर्गा गरबा महिला मंडल के तत्वावधान में स्कीम नंबर 36 स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर रविवार को कलेक्टर चौराहा स्थित शनि मंदिर से कलश एवं पोथी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शनि मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर समाप्त हुई। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथावाचक पंडित नरेंद्र शास्त्री के मुखारबिंद से कथा का वाचन किया जाएगा। महिला मंडल के सदस्य सोनू शर्मा द्वारा बताया गया कि 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन नव दुर्गा महिला मंडल द्वारा स्कीम नंबर 36 स्थित शीतला माता मंदिर पर कराया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित नरेंद्र शास्त्री के मुखारबिंद से किया जाएगा, जिसको लेकर कलश यात्रा निकाली गई है। वहीं कोविड नियमों का पालन करते हुए कथा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मास्क वितरण कर सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया जाएगा। 7 दिवसीय शिव महापुराण 9 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 जनवरी तक चलेगी। 15 जनवरी को शिव महापुराण कथा का विश्राम, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और सभी को मास्क लगाने के लिए हिदायत दी जाएगी और सैनिटाइजर की सुविधा की जाएगी और सबको सोशल डिस्टेंस में बिठाया जाएगा। और ये आयोजन जो है कौन सी महिला मंडल के द्वारा किया जा रहा है, कहाँ पर होने जा रहा है ये आयोजन? ये नव दुर्गा महिला मंडल के द्वारा शिवपुराण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शीतला माता मंदिर के पास में है और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और कथा का वाचन श्री पंडित जी नरेंद्र शास्त्री जी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या टाइम रहेगा इस दौरान? जी, इसका समय 1 बजे से शाम की 5 बजे तक। आज जो है कलश यात्रा भी निकाली जा रही, कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? जी, ये शनि मंदिर से स्टार्ट होके और जहाँ हमारी कथा हो रही है शीतला माता मंदिर के पास में, वहाँ पांडाल में जाकर इसका समापन होगा। पिछले दिनों ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन सभी किसानों को मुआवजा देने जाने की मांग को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार ML वर्मा को ज्ञापन दिया गया। गत दिवस मनासा विधानसभा के कंजाड़ा पठार क्षेत्र एवं ग्राम पड़दा, रावतपुरा, धामनिया, भाटखेड़ी, अल्हेड़, बावड़ा, जालीनेर, चुकनी, ढाकनी, अचलपुरा, नलखेड़ा व अन्य माली एवं आसपास के गांव में भारी ओलावृष्टि हुई। साथ ही अतिवृष्टि भी होने से किसानों की फसलों को 100% नुकसान हुआ है। भविष्य में इस क्षेत्र के किसानों की किसी प्रकार की फसल पैदा होना संभव नहीं है।
फसल बोवनी के बाद से ही क्षेत्र में लगातार मावठे की अतिवृष्टि होती रही है। इस कारण फसलें पहले से ही कमजोर थी। वही ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से क्षेत्र के किसानों की सभी फसलें बर्बाद हो चुकी है। यदि इस विषम परिस्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा अदा नहीं किया गया तो क्षेत्र का अन्नदाता किसान बर्बाद हो जाएगा और पहले से कर्ज तले डूबा किसान भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगा। इन हालातों में क्षेत्र के हल्का पटवारियों के माध्यम से तत्काल नुकसानी की जांच करवाई जाकर किसानों को तत्काल मुआवजा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाए। यदि किसानों को तत्काल राहत प्रदान नहीं की गई तो किसान कांग्रेस के तत्वाधान में किसानों को आंदोलन करने की ओर बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जिंदाबाद कांग्रेस, जिंदाबाद कांग्रेस, जिंदाबाद। देखो, ये बारिश हो रही, जहाँ तक तो ठीक ठाक ही कम नुकसान हो रहा था, लेकिन ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। और मनासा क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है, कहीं कम हुई है, कहीं ज़्यादा हुई है। हम आज कंजाड़ा पठार क्षेत्र में गए थे। वहाँ पर जिस क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है 100% फसलें नष्ट हो गई। और ऐसी ही खबर उधर जो है भुज, बेसला और डायली की तरफ की भी है, वहाँ पे भी फसलें नष्ट हुई है। इधर महागढ़ और इस साइड भी फसलों में नुकसान हुआ है। इधर जो है हमारी भाटखेड़ी के आसपास भी, बड़दा के आसपास भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हमने आज जो है यहाँ पर तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि इनको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके बाद जो है जिन लोगों ने बैंकों में ऋण ले रखा है और इंश्योरेंस है, उनको सबको जो है इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ये किसानों का हक और अधिकार है। विशेषकर ये हुआ कि जो अफीम की फसल में जो नुकसान हुआ है उसके लिए सोमवार के दिन नारकोटिक्स कमीशन से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। और उस फसल में नुकसान तो 100% हो गया है, लेकिन अब जो है उसका बीमा सरकार नहीं करवा रही है, तो उसका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए जितना नुकसान उस फसल को हुआ है। निश्चित रूप से किसानों की कमर टूट गई है, किसान खून के आंसू पी रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो तुरंत मुआवजा दे, जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार ने मुआवजा दिया था, बिना आकलन के 100% मुआवजा दिया था। ऐसा ही सरकार घोषणा करे कि बिना आकलन के 100% किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। लहसुन में भी आपने दोहरा किया, लहसुन में कैसी बीमारी? लहसुन में नुकसान हुआ ना, लहसुन में 60-70% नुकसान हुआ। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसमें 60-70% से कम नुकसान हुआ है। सभी फसलों में नुकसान हुआ है और किसान बहुत मेहनत करके और इस जगह पहुंचता है कि उनने हकई जुताई की, खाद डाला, दवाइयाँ डाली, पिलाई की रात दिन, और उसके बाद जो है फसल नष्ट हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान बड़े परेशान हैं और किसान को चाहिए कि उनको राहत तभी मिलेगी, उनको तत्काल मुआवजा मिल जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने किसानों की एक आपदा किसानों पर गिरी है, उसको लेकर एक ज्ञापन आज माननीय तहसीलदार महोदय को दिया है। उसमें हमारी ये जो अभी ओलावृष्टि हुई है उसमें जो भयंकर नुकसान आज हमारे किसानों को हुआ है, उसके लिए हमने उसकी मांगों को लेकर उनको मुआवजा मिले और उन्हें बीमा की राशि तुरंत प्रभाव से मिले, ये व्यवस्था प्रशासन कराए। इस बात के लिए हमने उन्हें ये ज्ञापन दिया है और एक आंदोलन की चेतावनी भी दी हमने किसान कांग्रेस के माध्यम से कि अगर ये हमारी मांगे किसानों के हित में नहीं मानते हैं तो हम इसको आगामी 13 तारीख के बाद या 13 तारीख को हम एक आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सतत जारी रहेगा। आज जो किसान पठार क्षेत्र पे आज हमारे कंजाड़ा पूरी पट्टी पर अफीम नष्ट हो गई है। आज पूरे अफीम आड़ी पड़ चुकी है, उसमें 1 रुपये की आमदनी की कोई गुंजाइश नहीं है। धनिया को, अलसी को और हमारी लहसुन, ये सारी क्रॉप आज खराब हो चुकी है। इन सब मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और शासन से ये गुहार करते हैं कि वो शीघ्र इसमें संज्ञान ले और किसानों को राहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।
नमस्कार।